चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर समझ में आ जाए तो, या इससे बढ़िया मार्क्स भी पूछता है, तो इसलिए हम लोग अच्छा से समझेंगे इस चैप्टर को। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं लोग। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एपी को और बढ़िया समझेंगे एक एक करके। एपी क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी का परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। ठीक है, मैथ में तो परिभाषा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए कहता है एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसको समझते हैं लोग हम लोग पहले। ठीक है, या ये कहना क्या चाहता है, यानी ये कहना ये चाहता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे समझाए हैं कि जैसे एक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 है, तो 2 कब आया है, यानी एक में एक जोड़े हैं तब हमारे पास 2 आया है। तो उसी प्रकार हम लोग को 3 कैसे मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 में 1 जोड़ेंगे, 4 कैसे मिलेगा, 3 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, नहीं बार बार वही संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, यानी जैसे 1 मिला है, 1 में 1 जोड़े तो 2 मिल गया, तो उसी प्रकार 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तब 3 मिलेगा, 1 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी सबका अंतर यानी गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें है तो हमको 4 कब मिला है, 4 कब मिला है, जब 2 में 2 जोड़ा गया है तब हमको क्या मिला है, 4 मिला है। उसके तरह 6 कब मिला है, 6 हमको उसी प्रकार मिला है, कब मिला है, जब हम लोग 4 में 2 जोड़े हैं तब हमको क्या मिला है, 6 मिला है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि इन सब में गैपिंग सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि गैपिंग सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 और 4 में, तो 6 और 4 में गैपिंग का है 2 है, इसमें भी गैपिंग 2 है, इसमें भी 2 है। इसका गैपिंग क्या है, इस एपी में हम लोग देखते हैं कि इस एपी में कितना है, 10-10 का गैपिंग चल रहा है, यानी 10 में 10 जोड़े 20 मिल गया। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे हमको और संख्याएं मिलती जाएगी, यानी कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। तो आपको आशा करते हैं कि आपको एपी समझ में आ गया होगा कि एपी का मतलब क्या होता है। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको और बेहतर से समझ में आते रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ नोट्स है इसमें, जैसे ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है कि पहला है सारबंतर। सारबंतर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में। ठीक है, इसको हम लोग सूचित करते हैं डी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सारबंतर। सारबंतर पदों के बीच में जो अंतर होता है, 2 पदों के बीच में जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी 3 और 2 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का। यहाँ पे हम लोग देखें कोई भी 2 पद हम लोग उठा लेंगे, उसमें देखेंगे जहाँ पे अंतर सेम भेटाएगा ना, यानी 2 पदों के बीच में जो भी अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सारबंतर कहेंगे। यहाँ पे भी देखिए तो 10 और 8 के बीच में यानी 2 का गैप है। यहाँ पे भी जो मान लीजिए 2 पद ले लीजिए, ठीक है, उसके बीच में जो अंतर है ना उसी को हम लोग सारबंतर कहेंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है, उसको आगे चलेंगे तो आपको पढ़ाएंगे। प्रथम पद अब समझते हैं कि प्रथम पद क्या होता है। देखिए प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद यानी पहला पद, यानी कोई भी एपी, यहाँ पे ये सभी एपी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पद कहते हैं, जो भी संख्याएं लिखी हुई है, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे करके 4, 5, 6 ऐसे ही हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये पद हो गया। तो प्रथम पद यानी कोई भी एपी का जो पहला पद होता है, यानी जहाँ से एपी स्टार्ट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए पदों की संख्या को हम लोग समझते हैं, आगे आपको और बेटर से समझ में आएगा क्वेश्चन जब बनेगा तो। ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसमें कितना टोटल पद कौन है। ठीक है, कोई भी एपी है, जैसे मान लीजिए मिटा दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एपी है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पदों कुल पद कितना है, यानी कुल पदों की मतलब क्या कि इसमें कितनी पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसमें पदों की संख्या कौन है, 7 गो है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए बढ़ते जाएगा और पदों की संख्या हो जाएगा, यानी एपी में जितना पद रहेगा ना उसको हम लोग क्या कह देंगे, एन कह देंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन कहेंगे, यानी एन कहीं पे दिखाई दे दे आपको। ठीक है, एपी में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे पदों की संख्या से। उसके बाद हम लोग समझेंगे अंतिम पद क्या होता है। तो अंतिम पद क्या होता है
अंतिम का मतलब है आप जानते हैं लास्ट, जो सबसे लास्ट में हो, ठीक है, यानी अंतिम पद। जैसे इस एपी में यानी अंतिम में कौन है, 7 है, तो अंतिम पद कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे ना दे के ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए, आपको यहाँ पे 50 दे दें, ठीक है, तो इसका अंतिम पद कौन होगा, 50 होगा। क्या होगा जी, 50 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल इसका इस मान लीजिए इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको और बेटर से समझ में आएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद ए तथा सारवंतर, यानी सारवंतर को हम लोग डी कहते हैं, यानी डी ज्ञात करना है, यानी इसके प्रथम पद और यानी सारवंतर ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे हम लोग प्रथम पद निकालते हैं, सारवंतर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, यानी प्रथम पद। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी कोई भी एपी का प्रथम पद, कोई भी एपी का प्रथम पद इस कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 से स्टार्टिंग, तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना है कैसे, 2, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको सारवंतर पूछा है, क्या पूछा है, सारवंतर। तो देखिए सारवंतर यानी डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी सारवंतर डी निकालने के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को समझ लेंगे। कोई भी एपी आपको स्टार्ट हो रहा है तो इसको तो हम लोग पद कहेंगे, ठीक है, यानी पद कहेंगे। अब सबको मान लीजिए पद को तो हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो सबको ए नहीं डिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं A1, A2, A3, A4, ऐसे मान लीजिए कि बढ़ते जाता है, ठीक है। यानी A1 यानी पहला स्थान पे जो है उसको A1 कहेंगे, दूसरा स्थान पे है उसको A2 कहेंगे, तीसरा स्थान पे है उसको A3 कहेंगे, ठीक है, चौथा स्थान पे है A4 कहेंगे। तो ये हमारे पास कैसे हो गया, A1, A2, A3, A4 हो गया। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कोई भी पद के बीच में अंतर को, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से लिखते हैं A2 माइनस A1। क्या लिखते हैं जी, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि A2 क्या है, A1 क्या है। तो A2 का मतलब इसका दूसरा पद, A2 का मतलब क्या है, इसका दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पे दूसरा पद है 4 माइनस पहला पद, यानी A1 का मतलब हो गया पहला पद। पहला पद या प्रथम पद A1 या चाहे A, सब बात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि प्रथम पद 4 दूसरा पद 4 यानी A2 4, A1 हो जाएगा आपके पास 2, अब बराबर ये कितना निकल जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी इसका सारवंतर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद और सारवंतर आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, और मान लीजिए एग्जाम्पल है, इसको हम लोग समझते जाएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें इस एपी में हम लोग आते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रथम पद यानी ए कहीं पे भी लिखा है चाहे A1 कहीं पे लिखा है तो उसको प्रथम पद हम लोग कहेंगे। तो ए यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डायरेक्ट। डी तो फॉर्मूला आपको पता हो गया कि A2 माइनस A1, तो A2 आपके पास कितना है, A2 डायरेक्ट यानी एपी का दूसरा का पद यानी 5/2, ठीक है, 5/2 आपको क्या हो गया, A2 का मान हो गया। और यहाँ पे आप आइएगा तो A1 का मान कितना है, 2 है, ठीक है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2 1 का 2। अच्छा है डायरेक्ट ऐसे मान लीजिए कि ऐसा देखिए, जब भी ऐसा वाला भिन्न आए तो उसमें सिंपल एक काम करना है कि जो ऊपर में है यानी जिसके मान लीजिए जो बट्टा में है उसको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो बट्टा में नहीं है डायरेक्ट गुना करा देना है, यानी 2 दूनी 4। अब 4 में से कैसे 5 को घटा लेना है, अगर घटाव रहेगा तो घटा लेना है, जोड़ रहे तो उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए चाहे 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 माइनस 4/2 लिख दीजिए। अब 5 में से 4 घटेगा तो 1/2, ये आपके पास कैसे निकल गया, डी का मान निकल गया, यानी डी निकल गया यानी सारवंतर निकल गया, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा का प्रथम पद ए निकालना है, तो प्रथम पद तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम पद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट यानी एपी का पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद, उसके बाद डी हमको निकालना है, ठीक है। तो डी निकालना है यानी डी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं A2 का मान कितना है
2√2। अब -a1 का मान कितना है, √2 है। तो रूट वाला आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि रूट वाला कैसे काम करता है। नहीं, रूट वाला क्वेश्चन जोड़ या घटाव में हम लोग सेम, यानी जैसे √2 है तो √2 के साथ जुटेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखो तो 2 को रूट है यहाँ पे और 1 रूट यहाँ पे है, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपके पास आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो प्रथम पद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a बराबर डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे a बराबर कितना हो गया, a हो गया, नहीं प्रथम पद a आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद यानी d हमको निकालना है, तो d निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, 2a माइनस a। तो यहाँ पे आपको भी ये पता होना चाहिए कि सेम चर वाला सेम के साथ जुटेगा या घटेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 में से a हो गया, 1 बच गया, ये आपके पास कैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।